Welcome back, friends. This is Pankaj Sharma, and you're watching Investing with Pankaj. आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में इंटरेस्ट लगातार मार्केट में दिख रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हैं, तो थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, थोड़ा ज्यादा जानेंगे इस स्टॉक के बारे में। और ये स्टॉक ऐसा है जो कि आई थिंक अगर किसी कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि ये कंपनी प्राइमरीली एक टोबैको या सिगरेट बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज इसका एफएमसीजी बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये इन्होंने डेलिबरेटली इसको ट्रांसफॉर्म किया है बिजनेस को। और जिस कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं वो है आईटीसी। और आईटीसी की बात क्यों कर रहे हैं ये सबसे पहले देखेंगे कि आईटीसी में पिछले कुछ टाइम में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं और ये काफी न्यूज में भी है और ये हम जो आज करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि क्या क्या हो रहा है इस स्टॉक में और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि अगर कोई इन्वेस्टर इस स्टॉक को इवेल्युएट कर रहा है, देख रहा है, तो क्या क्या चीजों का उसे ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। अगर हम आज एक चीज की बात करें जो आपके साथ जो काफी तरह के न्यूज आपने देखे होंगे अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस स्टॉक को, और अगर आप जनरल मार्केट को फॉलो करते हैं, बिकॉज इट्स अ लार्ज कैप, राइट। ये इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, और 6 लाख करोड़ का मतलब ये होता है कि इजीली इज पार्ट ऑफ द लार्ज कैप इंडाइसेस। और इस कंपनी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपको देखने को मिलती है कि पिछले कुछ टाइम से स्टॉक नॉट ओनली हैज डन वेल बट काफी सारा न्यूज फ्लो भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 20,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, होटल्स को, बिजनेस को डीमर्ज करने वाले हैं। डीमर्ज का मतलब होता है कि एक बड़ी कंपनी है जिसमें कि काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं और किसी एक पार्ट को अलग किया जा रहा है, अलग लिस्ट किया जा रहा है, और ये प्रोसेस जो है उसको कहा जाता है डीमर्जर। डीमर्जर जो होता है हमेशा बड़े कंपनी को, अगर हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो किसी छोटे पार्ट को अगर अलग लिस्ट किया जा रहा है तो उसको डीमर्जर कहा जाता है। मर्जर का उल्टा डीमर्जर। मर्जर माने किसी चीज को मिलाना और डीमर्जर माने सेपरेट करना, बहुत सिंपल भाषा में। तो इस स्टॉक में जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, होटल्स का डीमर्जर हो रहा है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ है, तो ये सब चीजें एक बड़ा अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट कर रही हैं स्टॉक के लिए। और पॉजिटिव न्यूज फ्लो जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आपको अगर याद होगा हमने बजट के बाद जो कंज्यूमर वीडियोस बनाए थे, मतलब कंज्यूमर स्टॉक के ऊपर जो बात की थी, उसमें इस स्टॉक का काफी हाईलाइट किया था, बिकॉज कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं था स्टॉक के लिए। तो स्टॉक अच्छा रिएक्ट भी किया था, पॉजिटिवली रिएक्ट किया था बजट को। तो अब देखिए कि उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग जो हम कभी कभी फीचर यूज करते हैं अपने वीडियो में, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि जितना किसी कंपनी को आप ज्यादा जानते हैं, सिर्फ बात फाइनेंशियल्स को जानने की नहीं है, बात यह है किसी भी जनरल चीज में आप ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा जानते हैं उस चीज को, तो उससे आपकी इन्वेस्टिंग बहुत बेटर होती है। और इस तरह के काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपके साथ कभी और डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी आपको अवेयरनेस होगी, जितना इंफॉर्मेशन होगी, जितना आपके पास किसी कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, वो आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा, वो आपको हमेशा फायदा ही करेगा। और मान लीजिए फायदा करे ना करे, लेकिन बहुत सारी ऐसी कभी कभी जिसको ट्रिविया बोलते हैं, ट्रिविया माने कि जो इंपॉर्टेंट चीजें उतनी नहीं है डायरेक्टली, लेकिन जो बहुत कहा जाएगा कि डायरेक्टली कभी भी शायद काम आए ना आए, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है। तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आईटीसी का जो हेडक्वार्टर है वो किस शहर में है? बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता, ये 4 जो जगह हैं। और इसका एक हिंट भी जो है, सिटी ऑफ जॉय, जो हिंट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसका आंसर भी देंगे वीडियो के एंड में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आईटीसी जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो शायद इस बारे में सोचे हैं। और सिटी ऑफ जॉय का कनेक्शन अगर उनको समझ में आ रहा है तो वो डेफिनेटली इस चीज को आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या चीज के बारे में बात करेंगे? पहली बात कि आईटीसी के लिए क्या चेंज हुआ है, क्योंकि मार्केट में हमेशा चेंज जो है, अगर गणित की भाषा में देखें, मैथमेटिक्स की भाषा में देखें, तो जिन लोगों ने डिफरेंशियल पढ़ा है उनको जो चेंज है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम होगा, मैक्सिमम मिनिमम हमेशा वहां अपीयर होता है जहां पे की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है फंक्शन की। खैर वो टेक्निकल बात है, बाद में बात करेंगे, बट चेंज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मार्केट में कोई स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। आईटीसी में जो क्या चेंजेस हुए हैं, होटल बिजनेस डीमर्जर हो रहा है, उसके क्या मायने हैं, एफएमसीजी बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है,
और क्या कुछ कंसर्न अभी भी हैं जो स्टॉक के बारे में है। तो ये सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम हमेशा आपने नोटिस किया होगा स्टॉक प्राइस। एक मार्केट में कहावत होती है कि भाव जो है वो भगवान होता है। मतलब भाव भगवान होता है का मतलब ये है सीधा सीधा कि स्टॉक प्राइस जो होता है वो एक कलेक्टिव विजडम को रिफ्लेक्ट करता है कि मतलब मार्केट में इतने सारे लोग ऑपरेट कर रहे हैं और वो जिस भाव पर स्टॉक को देख रहे हैं, जो स्टॉक प्राइस है, इट कन्वेज अ लॉट कि कंपनी में क्या हो रहा है। तो भाव जो भगवान होता है वो हम हमेशा स्लाइड्स के जरिए और इंफॉर्मेशन के जरिए आपको दिखाते हैं। पिछले 25 साल का जो चार्ट है, आप हमने एक और चीज यहां पर की है, आप देख रहे होंगे कि आईटीसी के स्टॉक प्राइस को निफ्टी के स्टॉक प्राइस के साथ भी कंपैरिजन किया है। तो आप देख रहे हैं कि जो आईटीसी का स्टॉक प्राइस है वो 2800% मतलब 28 गुने से ज्यादा बढ़ा है पिछले 25 साल में, 28 टाइम्स। ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आप निफ्टी के कंपैरिजन में इसको देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। निफ्टी इज अराउंड 2600% और 26-27 गुना। तो 26-27 गुने के कंपैरिजन में 27-28 गुना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मतलब लगभग नेक टू नेक है निफ्टी और आईटीसी पिछले 25 सालों में। और ये जो चीज है वो एक लॉन्ग टर्म आपको दिखा रही है कि आईटीसी के बारे में लोगों के बड़े बड़े अपने अपने ख्याल होते हैं कि भाई ये तो टोबैको बनाने वाली कंपनी है, सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, तो इसमें नेगेटिव है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इतना ये जरूर है कि पिछले 25 सालों का ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि अगर आईटीसी ने आउट परफॉर्म नहीं किया है तो अंडर परफॉर्म भी नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। पिछले 5 साल का स्टॉक प्राइस, पिछले 5 साल में आईटीसी अंडर परफॉर्म कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक प्राइस चार्ट, ये दुगना भी नहीं हुआ। मतलब लाइक अगर आप देखें कि स्टॉक प्राइस जो था आज से 5 साल पहले, और वो स्टॉक प्राइस डबल भी नहीं हो पाया है। आप देख रहे हैं ये पहले वाला चार्ट जो पिछले लगभग 3 साल 3.5 साल का है, वो फ्लैट है और नीचे जा रहा है। और उसके कंपैरिजन में निफ्टी लगभग 125% रिटर्न दे रहा है। 125% मतलब कि अगर आपने 100 रुपए लगाए तो 225 रुपए आपको मिल रहे हैं। और आईटीसी में अगर आपने 100 रुपए लगाए थे आज से 5 साल पहले तो आपको लगभग 187 या 188 रुपीज मिल रहे हैं। अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब निफ्टी बेटर कर रहा है और ये जो आईटीसी है वो उसके कंपैरिजन में खराब कर रहा है। 5 साल में 87-88% इज नॉट अ बैड रिटर्न। बट हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंपैरिजन करेंगे इस तरह से कि भाई क्या हो रहा है स्टॉक में, अगर आप ब्रॉडली जो इंडाइसेस हैं उनसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी वो आप कितना गंवाए हैं या उसके कंपैरिजन में कितना अच्छा किए हैं। तो ये कंपैरिजन करना हमेशा बेटर है। पिछले 1 साल का स्टॉक प्राइस अगेन अंडर परफॉर्मेंस। पिछले 1 साल का जो रिटर्न है करीबन 6-7% है आईटीसी में, और निफ्टी के कंपैरिजन में ये रिटर्न अगेन इज नॉट ग्रेट। निफ्टी हैज डन अराउंड 25%। 25% मतलब 100 रुपए आपने अगर साल भर पहले लगाए थे निफ्टी में तो आपको 125 रुपए मिल रहे हैं। आईटीसी में लगभग 106-107 रुपए। तो अगेन 1 साल में अंडर परफॉर्म कर रहा है, 5 साल में अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं और एक शॉर्ट टाइम फ्रेम, पिछले 6 महीने में भी मार्जिनल अंडर परफॉर्मेंस है। 13% के आसपास आईटीसी किया है और निफ्टी 15% के पास। तो हमने देखा कि आपने 25 साल का टाइम फ्रेम देखा था, निफ्टी और आईटीसी लगभग बराबर थे। आईटीसी थोड़ा बेटर था बट निफ्टी और आईटीसी बराबर थे। 5 साल, 1 साल, 6 महीने, इन तीनों टाइम फ्रेम में आईटीसी हैज अंडर परफॉर्म्ड। अब देखिए कि 1 महीने का स्टॉक प्राइस, 1 महीने के स्टॉक प्राइस में बहुत गजब का चेंज आपको दिख रहा है। 15-16% स्टॉक ऊपर है और निफ्टी सिर्फ 2 या 3% ऊपर है। तो पिछले 1 महीने में जो हुआ है वो ये है कि आईटीसी के लिए बहुत अच्छा माहौल बना है, बहुत अच्छा एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट आया है और ये आपको इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। 15-16% 1 महीने की परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड परफॉर्मेंस विच वी आर ऑलरेडी सीइंग एज कंपेयर टू निफ्टी ऑल्सो। ये आपको कंपैरिजन दिख रहा है कि ये स्टॉक अच्छा किया है। अब क्या हो रहा है, क्या मतलब व्हाट इज दैट विच इज ड्राइविंग दिस, मतलब क्या जो चीजें हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो कारण है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक रीसेंसी इफेक्ट है। अगर स्टॉक लोग 1 महीने का रिटर्न बहुत देख रहे हैं लेकिन पिछले साल भर 5 साल लोग शायद उतना याद नहीं करते। अगर आपको याद होगा हमारा एक वीडियो था जो ह्यूमन बिहेवियर की बायसेस हैं, हमने डैनियल kahneman की एक बुक के बारे में बात की थी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। अगेन आई वुड से इट्स अ ग्रेट बुक, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी प्लीज डू रीड। एंड उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि रिसेंसी इफेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारे बिहेवियर जो अप्रोच रहती है, हमारे डिसीजंस जो रहते हैं, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली ह्यूमंस, वी आर नॉट मशीन्स, वी कैन नॉट इग्नोर द ह्यूमन बिहेवियरल पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये रिसेंसी इफेक्ट है, 1 महीने में बहुत अच्छा किया है, तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, काफी सारा न्यूज फ्लो है। फिर इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया 20,000 करोड़ का रिसेंटली कंपनी ने। एक एनुअल रिपोर्ट में चेयरमैन की जो एक स्पीच होती है उसमें ये एक हाईलाइट किया गया था। जो वैल्यू अनलॉकिंग माने होटल्स के डीमर्जर की बात चल रही है, उसने काफी सारा बड़ा रोल प्ले किया है। और एक डिफेंसिव सेक्टर प्ले है। डिफेंसिव मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी नहीं होती है, तो लोगों को लगता है कि डिफेंसिव है। डिफेंसिव मतलब कि जब आप मार्केट को महंगा देख रहे होते हैं, और विच इज अ कंसर्न, निफ्टी 25,000 से ऊपर है या 84-85,000 आपका सेंसेक्स का लेवल है, तो उस टाइम पे लोग सोचते हैं कि यार देखते हैं कोई डिफेंसिव प्ले हो। डिफेंसिव मतलब कि अगर मार्केट गिरे तो उतना ना गिरे जितना कि मार्केट गिरे। सिंपल भाषा में डिफेंसिव मतलब जितना मार्केट गिरने का अगर 10% चांस है, तो 10% में समझिए कि मार्केट करेक्ट हो जाता है 5%, 10%, तो ये जो स्टॉक होगा वो उतना करेक्ट नहीं होगा। उन चीजों को डिफेंसिव कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स होते हैं या यूटिलिटीज होती हैं, उनको अक्सर डिफेंसिव प्ले कहा जाता है। कभी और बात करेंगे उस बारे में, बट फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि लोगों को ऐसी उम्मीद है कि अगर मार्केट करेक्ट हुआ तो ये स्टॉक उतना करेक्ट नहीं होगा जितना कि मार्केट करेक्ट हो सकता है। फिर बजट जो था, बजट कोई बिजनेस रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोगों को पॉजिटिव सेंटिमेंट दिया, लोगों को एक ये होप दिया कि भाई कुछ ज्यादा टैक्स इंप्लीकेशंस नेगेटिवली नहीं आ रहे हैं। अब होटल्स डीमर्जर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। होटल डीमर्जर लगभग साल भर पहले अनाउंस किया गया था और उसके बारे में काफी प्रोग्रेस है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो चेयरमैन की स्पीच थी और चेयरमैन का जो कम्युनिकेशन था, उसमें आईटीसी के चेयरमैन ने हाईलाइट किया कि भाई हम इसको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे, और ये टाइमलाइंस है। टाइमलाइंस मतलब कि 6 महीने के अंदर एक कंपनी अलग से लिस्ट हो जाएगी। तो आईटीसी में जो आज शेयर होल्डर हैं, उनको ये होटल्स बिजनेस का एक पार्ट मिलेगा और वो पार्ट उनका लिस्ट हो जाएगा। तो मतलब अगर आज आपके पास आईटीसी के शेयर हैं, समझिए आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपके पास 10 शेयर होटल्स बिजनेस के हो जाएंगे। आईटीसी होटल्स के पास जो आप कंपनी लिस्ट होगी 6 महीने बाद, तो उसमें आपका एक पार्ट हो जाएगा, एक शेयर हो जाएगा। फिर ये जो पिछले साल हमने कहा कि अगस्त में अनाउंस किया गया था, और पिछले साल भर में काफी प्रोग्रेस हुई है उस चीज पर। और प्लान ये है कि जो नई एंटिटी होगी उसमें 40% आईटीसी होल्ड करेगी और 60% जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको दिया जाएगा। ये मॉडलिटीज फाइनल हो रही हैं, और अभी जो उम्मीद है वो ये है कि हर एक 10 शेयर जो आईटीसी के होंगे उसमें एक शेयर आईटीसी होटल्स का लोगों को मिलेगा। अगेन इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी वैल्यू क्रिएशन होती है आप उसको कितने पार्ट में बांटेंगे। एक बहुत फेवरेट कोट है, जो स्प्लिट होते हैं स्टॉक्स के बारे में, या जो स्टॉक्स को डिफरेंट पार्ट में बांटा जाता है फेस वैल्यू कम करके, उस बारे में कभी डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उस नंबर से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए कि कितने शेयर आपको मिलने वाले हैं। वो जो वैल्यू है बिजनेस की, उसके बारे में बात करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और कितना किसको मिलेगा, वो एक बात की बात है। लेकिन उस होटल की वैल्यू क्या है, उस होटल बिजनेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, और वो आप कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हो जाएंगे लोगों को। चिंता करने की कोई बात नहीं है, बड़ा फेयर प्रोसेस होता है। और वो एक क्योंकि उसमें रेगुलेटर का एक से भी रहता है, अगर आपको लगेगा कुछ अनफेयर है तो आप डेफिनेटली उसके बारे में कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। और ये आपको याद होगा, हमने एक आईसीआईसी सिक्योरिटीज के जो डीलिस्टिंग हो रही थी उसके बारे में बात की थी। तो कभी कभी किसी भी तरह की कोई भी कंसर्न होती है तो उसके बारे में डेफिनेटली उसको रेगुलेटर एड्रेस करता है और पॉलिसी मेकर्स उस चीज को ध्यान रखते हैं। तो ये कोई चिंता की बात नहीं है कि भाई कितना मिलेगा, क्या होगा, लेकिन होटल्स बिजनेस की वैल्यू क्या है वो ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीलिस्टिंग होगी तो उससे क्या फायदा होगा। अब इससे होटल बिजनेस का जो डीमर्जर है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये वैल्यू क्रिएशन का एक कैटलिस्ट है। अक्सर ऐसा देखा गया है हिस्ट्री में कि जब कभी भी डिफरेंट पार्ट्स जो बिजनेस के होते हैं उनको ठीक से वैल्यू नहीं मिल पाती, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरे भाई इसको कैसे वैल्यू करें और क्या करें, कैसे करें। और जब वो अलग हो जाते हैं तो एक डेफिनेटली फायदा होता है मार्केट के हिसाब से। एक फॉर्मिडेबल कंपटीटर, मतलब कि एक बहुत बड़ी कंपनी होटल्स में क्रिएट होगी, और वो डेफिनेटली एक मैनेजमेंट के पास भी ज्यादा डिस्क्रिशन रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी डिसीजन मेकिंग की। तो वो सब एक बहुत अच्छी चीज है। एक अच्छा रोबस्ट वेल रन और नोन बिजनेस है। आपने देखा होगा कि आईटीसी का जो होटल्स हैं, मतलब जैसे कि मौर्या शेरेटन या फिर और भी बहुत सारी चीजें ऐसे जो काफी नोन है। आईटीसी ग्रैंड है परेल में, मुंबई में, वो बहुत पुरानी और वेल नोन रिनाउंड प्रॉपर्टी है। उसी तरह से काफी सारी जगह पर आईटीसी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेम है। श्रीलंका में एक बहुत बड़ा होटल अभी शुरू किया है उन्होंने, काफी बड़ा, और वो सब चीजें लगातार हाईलाइट हो रही हैं। और आपको याद होगा कि अगर जो
अहमदाबाद में एक आईटीसी नर्मदा एक होटल जो शुरू किया गया था, तो वो सब चीजें बहुत, मतलब आईटीसी एज अ होटल चेन एक वेल नोन ब्रांड है और एक बहुत जाना माना नाम है, और ये बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर रहेगा, रोबस्ट अच्छा वेल रन बिजनेस है। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि टेल विंड्स बहुत है। टेल विंड्स मतलब कि सपोर्टिव फैक्टर। टेल विंड का मतलब होता है पीछे से चलने वाली हवाएं जो आपको आगे ले जा रही हैं। आपने अक्सर सुना होगा कभी कि जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो अगर आप हवा सामने से आ रही है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और हवा पीछे से आ रही तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपको याद हो कि जो सवाल हमने 5वीं 6वीं क्लास में कभी किए होंगे कि एक स्ट्रीम चल रही है और जो एक स्विमर है वो उसके अंगेस्ट में तैर रहा है, और एक बार उसके सपोर्ट में तैर रहा है, या फिर एक नाव है जो स्ट्रीम के साथ चल रही है उसके अंगेस्ट में चल रही है। वो सवाल डेफिनेटली आपको याद होंगे अगर आपको 5वीं 6वीं का मैथमेटिक्स याद है तो। एनीवे वो कभी और उन चीजों के बारे में बात करेंगे कि टेल विंड्स और हेड विंड्स कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। बट डेफिनेटली ये जरूर है, हमने इस बारे में बात भी की थी डिटेल में, कि जो टूरिज्म और ट्रैवल वाला सेक्टर है उसमें बहुत स्ट्रांग है, टेल विंड्स आज देखने को मिल रहे हैं और बहुत सपोर्टिव एनवायरमेंट है। अब देखिए कि वैल्यू कैसे क्रिएट होगी। एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आज आपकी जो अर्निंग्स हैं उनको मार्केट कैसे वैल्यू कर रहा है। तो आईटीसी का जो प्राइस टू अर्निंग्स है, आपने जो चार्ट देखे हो जो हमने आपको दिखा रहे थे, में एक नीचे चार्ट था पी, वो लगभग 30 के आसपास है। मतलब एक साल की अर्निंग अगर 100 रुपए है तो आईटीसी 3000 रुपए का होगा, और आज आईटीसी का भाव 500 रुपए के आसपास है, तो अर्निंग आप समझ सकते हैं कि 16 17 18 रुपए के आसपास होंगी। तो 30 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। होटल्स जो है वो आज एवरेज 65-70x अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं। यहां पे हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो जस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन आज होटल्स बिजनेस 60 65 70 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि जो अर्निंग्स जो है आज, जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है होटल्स का आईटीसी में, वो 30 टाइम्स पे वैल्यू हो रहा है। और जैसे ही वो बिजनेस अलग क्रिएट होगा तो उसकी वैल्यू अचानक से दुगने से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 65-70 के आसपास का पी है। ये अगेन मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं, इसमें बहुत सारे एजम्पशंस वैलिड है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और वो एप्लीकेबल है यहाँ पर। लेकिन मोटा मोटी बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल भाषा में समझने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि सीधी बात है कि भाई जो अर्निंग्स आज 30 टाइम्स पे वैल्यू हो रही है, मार्केट में 30 टाइम्स पे वैल्यू कर रहा है, अगर वो 65-70 टाइम्स पे वैल्यू होने लगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना। सिंपल ये बात है। ऑफकोर्स एज आई सेड कि जो अजम्पशंस हैं वो काफी सारे हैं इसमें, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपल भाषा में समझ रहे हैं कि कोई भी अर्निंग जो होटल से आ रही है उसको आज 30 टाइम्स पे वैल्यू किया जा रहा है, बिकॉज वो पार्ट ऑफ आईटीसी है। और जैसे ही वो सेपरेट होगा वो 65-70 के आसपास वैल्यू होने लगेगी अर्निंग्स की, डेफिनेटली वैल्यू क्रिएशन हो गया। दूसरी बात, ईपीएस ग्रोथ में भी मोमेंटम आने की उम्मीद है, क्योंकि जब बिजनेस एक बहुत सारी चीजें होती हैं किसी बड़ी कंपनी में, तो क्या होता है कि उतना ध्यान मैनेजमेंट का नहीं आता। एक मैनेजमेंट बैंडविड्थ करके कॉन्सेप्ट होता है कि मैनेजमेंट कितना ध्यान दे पा रहा है उस बिजनेस में। जैसे ही कंपनी सेपरेट होगी डेफिनेटली उसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे समझिए आपकी टाटा ग्रुप की एक कंपनी है इंडियन होटल्स, आईएचसीएल, जैसे कि ताज होटल जो उनका बॉम्बे में बड़ा फेमस होटल है। तो वो जो चीज है वो एक ऐसी चीज है जो कि भाई अगर उसको हम किसी बड़ी कंपनी में मिला दें, टाटा मोटर्स में या टीसीएस में या फिर टाटा स्टील में, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट जो होगा वो फोकस जहां से बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बड़ा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देगा। नेचुरल सी बात है। तो ये क्या होता है कि जब कोई बिजनेस सेपरेट हो जाता है तो डेफिनेटली एक फायदा होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का ज्यादा ध्यान मिलता है उस चीज को। अब देखिए कि कुछ एक चीजें हम होटल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आईएचसीएल जिसके बारे में बात की, टाटा ग्रुप का जो ताज ग्रुप जो है होटल्स का, वो आज लगभग आप देखें पिछले साल भर में 60% से ज्यादा ऊपर चला गया है स्टॉक। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, इन्वेस्टर्स का होटल्स में। और आप नीचे यहां पर देखें एक जो सेकंड रो है और दूसरा कॉलम है, वहां पे पी रेशियो आपको दिख रहा है 71.69, 70 से ऊपर का पीई है। सिमिलरली आप देखें ये ओबेरॉय ग्रुप ईआईएच लिमिटेड, इसने स्टॉक ने पिछले साल भर में डबल से ज्यादा हो गया है। इसका पी करीबन 42 टाइम्स है, 42.66। शैलेट होटल्स, इसके बारे में अगर आप देखें कि ये स्टॉक भी पिछले साल भर में 70% ऊपर हो गया है और पी इसका 69 के आसपास है। लेमन ट्री होटल की चेन है काफी बड़ी, और इस स्टॉक ने पिछले
साल भर में 58% का रिटर्न दिया है और ये स्टॉक 77 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रहा है। नीचे पी दिख रहा है आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो आपने क्या नोटिस किया, इन चारों कंपनी जो हमने होटल की देखी, ये पिछले साल भर में कोई 60%, कोई 70%, कोई 100% से ऊपर चली गई है स्टॉक प्राइस। पी सबका एवरेज अगर देखें तो 65-70 के आसपास है। तो ये क्या आपको पता चल रहा है कि डेफिनेटली होटल्स में काफी इंटरेस्ट है इन्वेस्टर का। स्टॉक प्राइस पिछले साल भर में जैसा परफॉर्म किया है, जैसा पी है, इससे ज्यादा और ऑफ कोर्स काफी चीजें हो सकती हैं इनको आप देख सकते हैं, बट इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आपको समझ में आ रहा है कि पिछले साल भर में इन बिजनेसेस में अच्छा। तो इट्स अ ग्रेट टाइम टू क्रिएट दिस सब्सिडरी, टू क्रिएट दिस यूनिट, टू क्रिएट दिस सेपरेट एंटिटी, टू क्रिएट दिस बिजनेस विच इज गोइंग टू बी सेपरेट फॉर आईटीसी। तो ये एक बहुत अच्छा टाइमिंग के हिसाब से भी फैसला है। फिर आप देख रहे हैं कि होटल्स के बिजनेस में क्या स्केल है उतना, मतलब बिजनेस में आप कह सकते हैं कि भाई मैं अलग क्रिएट कर दूंगा, बट स्केल है क्या उतना? डेफिनेटली इस बिजनेस में लगभग 3000 करोड़ का रेवेन्यू है आईटीसी का, होटल्स का, और जो ईबिटा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये जो होता है कि आपके मतलब मोटा मोटी जो कॉस्ट होते हैं उनको आप हटा देते हैं, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं, और नीचे जो आता है वो ईबिटा होता है। रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट हटाए तो ईबिटा आ गया, उसमें से क्या हटाएंगे? डेप्रिसिएशन हटाएंगे, मतलब आपके जो फिक्स्ड एसेट्स है तो आपका वो डेप्रिसिएशन ना कि ईबिट आ जाएगा। ईबिट के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट हटा देंगे तो ईबीटी आ जाएगा। ईबीटी माने अर्निंग बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस हटा देंगे तो पैट आ जाएगा। सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं इसको। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उनको हटा के जो ईबिटा आ रहा है वो 1000 करोड़ क्रॉस कर गया है FY24 में। एक माइलस्टोन है, क्योंकि इससे पहले कभी होटल्स बिजनेस का ईबिटा 1000 करोड़ को क्रॉस नहीं किया। फिर पीबीआईटी जो है, पीबीआईटी करीबन 750 करोड़ के आसपास है। इसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दिया 250 करोड़ के आसपास, तो आपका पीबीआईटी इतना है। पीबीआईटी मतलब ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या प्रॉफिट बिफोर अर्निंग एंड टैक्सेस, ये एक ही बात है। पीबीआईटी या ईबीआईटी डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में, बट मतलब दोनों का एक है, पीबीआईटी या ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब आईएचसीएल जो कि सबसे बड़ी होटल्स की कंपनी इंडिया में, कैसे कंपैरिजन करता है उसके साथ? रेवेन्यू करीबन 45% के आसपास है, ईबिटा 50% के आसपास है। आईएचसीएल की वैल्यू जो है वो 90,000 करोड़ के आसपास है। सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं। मैं दोबारा इस बात को हाईलाइट करूंगा कि बहुत सारे एजम्पशंस यहाँ पे इनहेरेंट है, बहुत सारी चीजें हम अज्यूम कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल में बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि बिजनेस में स्केल है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी कंपनी है आईटीसी का होटल बिजनेस। आईएचसीएल, इंडियन होटल्स, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, होटल की ताज ग्रुप के नाम से जानी जाती है, उस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसकी तुलना में 45% रेवेन्यू है। कुछ 7000 करोड़ से थोड़ा कम रेवेन्यू है आईएचसीएल का, और ये 3000 करोड़ पे है, तो अच्छा स्केल हो गया सबसे बड़ी कंपनी के कंपैरिजन में। उसके बाद पीबीआई ईबिटा जो था वो करीबन आपने देखा कि आधा है लगभग। तो 90,000 करोड़ का वैल्यूएशन आज आईएचसीएल का है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई इस कंपनी का वैल्यू कुछ 40,000 50,000 करोड़ तो होना चाहिए। हमारे पास डायरेक्टली पैट अवेलेबल नहीं है आईटीसी होटल्स का, बट आप समझ सकते हैं कि लगभग इस रेंज में अगर होगा तो 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ की वैल्यू इसकी हो गई। 40,000 50,000 करोड़, $5-6 बिलियन कंपनी अगर मार्केट कैप होती है तो छोटी कंपनी नहीं है, इट्स अ रीजनेबल साइज। ऑफ कोर्स आईटीसी जो कि 6 लाख करोड़ की कंपनी है उसके कंपैरिजन में तो छोटी हो गई, लेकिन इन ऑन इट्स ओन, इन आइसोलेशन इफ वी सी, लगभग 50,000 करोड़ किसी कंपनी की वैल्यू हो, किसी कंपनी के मार्केट कैप हो, तो वो छोटी कंपनी नहीं है। एक अच्छा स्केल है बिजनेस का, ये हम चीज यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप देखें कि हमने रेवेन्यू देखा, ईबिटा देखा और वैल्यू को जो अगर कंपैरिजन किया तो लगभग इतनी वैल्यू अंदाजन हो सकती है। एग्जैक्टली कितनी होगी वो तो डीलिस्टिंग पे पता चलेगा, सॉरी डीमर्जर पे पता चलेगा जब कंपनी लिस्ट होगी, लेकिन इतना अंदाजा लगा सकते हैं मोटा मोटी जो फिगर्स और नंबर्स अवेलेबल है उनके हिसाब से। अब कोई भाई कह सकता है कि क्या ये इज इट लार्ज इनफ, मतलब क्या ये डेफिनेटली 6 लाख करोड़ की कंपनी के लिए 50,000 करोड़ का एडिशनल वैल्यू क्रिएट होना क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी चीज है? तो बात सही है, 10% से कम है मार्केट कैप का, लेकिन इसमें कुछ एक और फैक्टर होते हैं, एक सेंटिमेंट होता है इन्वेस्टर का कि एक आप ऐसा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं जिसके पास कोई ओवरहैंग नहीं। सिगरेट बिजनेस को, टोबैको बिजनेस को आप अगर देखें, आप, मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं कि आप आईटीसी के जो रिसेंट रिजल्ट आए थे उनका न्यूज़पेपर में ऐड देखिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा कहीं न्यूज़पेपर में, या फिर आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर में मिल जाएगा इकोनॉमिक टाइम्स या किसी जगह पे। तो आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स नीचे हाईलाइट किए होंगे, 3 रोज है ब्रांड की, उसमें आपको सिगरेट ब्रांड कभी नहीं मिलेंगे। आईटीसी डज नॉट टॉक वेरी aggressively about their cigarette business
क्योंकि सिगरेट बिजनेस के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है। अरे आप भाई, आप लोगों को मार रहे हैं, आप इट्स अ कैंसर कॉजिंग substance, and it's leading to a lot of cost. I'm not saying that this business ITC will not focus on. Definitely they have a business which is leading, and they are paying taxes, they are doing business ethically, they are great company in corporate governance, all that is there. लेकिन फिर भी एक स्टिग्मा अटैच्ड है, बिकॉज टोबैको और जो सिगरेट है उसके साथ एक स्टिग्मा है, एक 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 थोड़ा सा बात करने में झिझकती हैं कंपनी, हिचकती हैं कंपनीज। आपको शायद याद होगा, जो लोग पहले जिन्होंने क्रिकेट देखा है 90s में और अर्ली 2000 में, विल्स जो होता था वो स्पॉन्सर हुआ करता था इंडियन क्रिकेट टीम का, लेकिन विल्स को वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं मिली, क्योंकि सिगरेट इज एक जो सिगरेट होता है या फिर लिकर होता है, इनको आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, इनको आप लोगों को एनकरेज नहीं कर सकते कि वो ज्यादा कंजम्पशन इन चीजों का करे, तो वो एक अलग चीज है। बट हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक नया बिजनेस क्रिएट हुआ जिसमें कि कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है। होटल्स बिजनेस को लोग इस तरह से नहीं देखते हैं कि भाई कोई गलत चीज है। होटल बिजनेस है ग्रेट बिजनेस। एफएमसीजी बिजनेस के बारे में जैसे आईटीसी ज्यादा बात करता है, ज्यादा फोकस करता है, वो सब चीजें। अब वैल्यूएशन जो डिफरेंशियल है, अगर हमने देखा कि भाई 40-50 हजार करोड़ इस कंपनी की वैल्यू हो सकती है होटल्स की, और हमने क्या देखा कि जो पी था आईटीसी का वो आधा भी नहीं था होटल्स के। तो मतलब अगर नॉर्मल वैल्यू जो क्रिएशन हो रहा है आज, नॉर्मल वैल्यू जो एस्क्राइब कर रहे हैं इन्वेस्टर 20-22 हजार 25 हजार करोड़ कर रहे होंगे, और होटल्स बिजनेस जैसे ही डीमर्ज होकर लिस्ट होता है 50 हजार करोड़ की वैल्यू हो जाती है, तो 25 हजार करोड़ अचानक से क्रिएट हो गए। एक अगेन मैं कह रहा हूं सिंपलिस्टिक एजम्पशंस हम यूज कर रहे हैं। तो 25 हजार करोड़ की वैल्यू 4 या 5% होती है 6 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी की, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ट्रिगर होता है, कैटलिस्ट होता है इन्वेस्टर सेंटीमेंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझना। कभी कभी क्या होता है कि लोग नंबर्स देखना बहुत जरूरी है, लेकिन नंबर्स के साथ साथ मार्केट में लोगों का परसेप्शन कैसा, इन्वेस्टर कैसे देख रहे हैं उस कंपनी को, कैसे देख रहे हैं उस सेक्टर को। जैसे आप देख रहे हैं आजकल की डिफेंस सेक्टर में लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, तो ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब देखिए कि जैसा हमने बात की इस बारे में कि ये डिसीजन बहुत टाइमिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। क्यों? होटल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं, रोबस्ट डिमांड है, स्टॉक जो जितने भी हैं सेक्टर के होटल्स के, आपने देखा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, 60%, 100% उस तरह का स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस है पिछले साल भर में। आईटीसी खुद के भी काफी एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स हैं, काफी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, और ये ग्रोथ जो होगी वो और ज्यादा फास्ट हो सकती है। अब सेपरेट एंटिटी हो जाएगी, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन जो कि हम मैनेजमेंट बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं उसमें मदद मिलेगी, और जो सेपरेट एंटिटी है जो हम बात कर रहे थे कि स्टिग्मा अटैच नहीं रहेगा किसी भी तरह का टोबैको या सिगरेट के साथ जो अटैच्ड है, तो डेफिनेटली एक नया बिजनेस क्रिएट होता है यहाँ पर, जो कि एक अच्छा बिजनेस है, जो कि इन्वेस्टर पसंद कर रहे हैं, और आज उसमें सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव। काफी कुछ दूसरी चीजें भी अगर देखें कि भाई आईटीसी है तो सिर्फ होटल्स डीमर्जर वाली बात नहीं है। 20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी अगले कुछ समय में। 35 to 40% ऑफ जो कैपेक्स है वो उस तरह के बिजनेस में जा रहा है जो कि बहुत रोबस्ट ग्रोथ जहां पे है और बहुत अच्छा पोटेंशियल कंपनी देख रही है, और जो बाकी का कैपेक्स है वो एग्रीकल्चर है या फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है उनमें जा रहा है। और ये जो सब चीजें हैं कि कैपेसिटी अपग्रेड हो रही है, और फॉर एग्जांपल एक पेपर बोर्ड बिजनेस के लिए नया ग्रीनफील्ड साइट एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक नया बिजनेस वहां पर क्रिएट होगा। तो ये सब जो चीजें हैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देती हैं, और स्ट्रॉन्ग एक आपको कहना चाहिए इन्वेस्टर को एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई कंपनी बहुत एग्रेसिवली ग्रो करने वाली है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पैसे होंगे तभी तो ग्रो कर रही है ना। आप देखते हैं डिविडेंड भी देती है अच्छा खासा, तो कभी इंटरिम डिविडेंड 7.5 रुपए और उस तरह के डिविडेंड होते हैं, ठीक ठीक अच्छा डिविडेंड दे रही है, अच्छा डिविडेंड डील भी है। तो मतलब कहना चाहिए कि कंपनी के पास पैसे हैं तभी तो डिविडेंड दे पा रही है, ग्रो कर पा रही है, और बहुत अच्छा है ग्रोथ जिस तरह का दिख रहा है कंपनी में। काफी उस तरह की चीजें भी मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है। एक्चुअली ये चीज है जो कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट की जो बात कर रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चीजें। उसके बाद क्या ये हमने देखा कि सही टाइमिंग की जो हम बात कर रहे थे, ये है कि सिगरेट बिजनेस भी जो है, सिगरेट बिजनेस ने काफी अच्छी स्मार्ट रिकवरी दिखाई है पोस्ट पेंडेमिक। और जैसा कि कुछ एक डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में जो
इसका लास्ट 2 साल में जो सेगमेंट का सिगरेट सेगमेंट का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 13-14% के आसपास बढ़ा, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ, विच इज अ वेरी गुड बिकॉज अ मैच्योर बिजनेस, इट्स अ स्टेबल मैच्योर बिजनेस, और उस कंपनी के लिए किसी मैच्योर बिजनेस को इतना ग्रो कर पाना इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट। उसके बाद जो प्री पेंडेमिक लेवल था उसको सरपास कर दिया, मतलब उसको क्रॉस कर दिया सिगरेट बिजनेस में। तो सिगरेट बिजनेस जो कोर बिजनेस है, जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है प्रॉफिटेबिलिटी में, वो बिजनेस भी काफी इस गुड हेल्थ, इस रोबस्ट हेल्थ। तो मतलब यह है कि नए वैल्यूएशन ट्रिगर भी आ रहे हैं, कैटलिस्ट भी आ रहे हैं, और जो कोर बिजनेस है वो भी अच्छा कर रहा है। तो इसीलिए आप स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट देख रहे हैं पिछले महीने 2 महीने में। जो कि न्यूज फ्लो है उसके बारे में आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो इस कंपनी के बारे में क्रिएट हुआ है पिछले कुछ समय में। अब सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा एक देखने वाली है कि स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। हमने देखा ना कि पिछले 6 महीना, 5 साल, 1 साल, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है स्टॉक प्राइस। स्टिल डिपेंडेंसी तो है ही सिगरेट्स के ऊपर या टोबैको के ऊपर। जो इतने सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वो एक बड़ा कंसर्न होता है कि भाई आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इससे आरओई डाइल्यूशन भी हो सकता है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो डाइल्यूशन भी हो सकता है, तो कम हो सकता है। और स्टॉक अब उतना सस्ता नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम हमेशा कहते हैं कि आप कंपनी को जरूर देखें, लेकिन वैल्यूएशन को इग्नोर ना करें। मतलब कहने का यह है कि कंपनी जो जिस तरह का कर रही है वो अच्छा कर रही है, डेफिनेटली, नो डाउट, लेकिन अब आज उतना सस्ता नहीं है। 30x जो मल्टीपल है वो ऑफकोर्स और ज्यादा कंपनी अगर आप देखेंगे महंगी तो है, लेकिन 30x आईटीसी कंपनी के लिए एक काफी, आई वुड से कि मोर देन एवरेज इन लास्ट फ्यू ईयर्स, उस अगर पी को कंपैरिजन करें। और यही हम आज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पिछला जो पी रेशो है, यहाँ पे जो आप ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ब्लू लाइन जो है वो आपको दिखा रही है कि पी रेशो पिछले कुछ समय में काफी अट्रैक्टिव था, और अब धीरे धीरे उस लेवल पे आ गया है जो कि उतना सस्ता नहीं कहा जा सकता। ये पिछले 20 साल का चार्ट है, और 20 साल में आप देख रहे हैं 2008 से लेकर 2018-19 तक काफी ज्यादा पी ऊपर था, और उसके बाद फिर अचानक से काफी गिरा है, और पेंडेमिक टाइम पे काफी इंपैक्ट आया था स्टॉक पे, बिकॉज उस टाइम तो लोग बोल रहे थे ना कि भाई ये बिजनेस तो बहुत खराब बिजनेस है। तो डेफिनेटली अब आज पी उतना सस्ता नहीं कहा जा सकता। ये चार्ट है पिछले 5 साल का है, आप देखें कि डेफिनेटली जो पी या वैल्यूएशन की जो अट्रैक्टिवनेस थी आज उतनी नहीं रह गई है जितनी की पहले हुआ करती थी। तो आप देखें इस चीज को यहाँ पे कि स्टॉक का पी 12-15 के आसपास हुआ करता था 3-4 साल पहले, वो आज 30 को क्रॉस कर गया। टोटल कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आईटीसी ने कंज्यूमर गुड्स की कंपैरिजन में बेटर किया है पिछले कुछ समय में, 1 आध महीने के पीरियड में। होटल डीमर्जर ने एक नया कैटलिस्ट क्रिएट किया है, और बाकी जो बिजनेस है वो भी अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल। और सिगरेट की जो रिकवरी है, सिगरेट बिजनेस की जो रिकवरी है वो भी हेल्प कर रही है। और इस सब के बावजूद आप ये कह सकते हैं कि चूंकि वैल्यूएशन जो है वो अब उतना सस्ता नहीं रह गया, तो इजी मनी हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द स्टॉक। मतलब कहने का ये है कि आप ये जरूर याद रखें कि किस लेवल पे आप एंटर कर रहे हैं। और वो जो चीज है, हमने जितनी भी पॉजिटिव चीजें हाईलाइट की हैं उसके साथ साथ हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि जो नेगेटिव्स हैं या जो चीजें ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं उनको भी हाईलाइट करें। और हम आज जो जिस सिचुएशन में स्टॉक को देख रहे हैं, आई वुड से कि जो जबरदस्त अट्रैक्टिवनेस थी वैल्यूएशन की स्टॉक के लिए, इट्स नॉट द केस एनी मोर। 30 टाइम्स और 30 टाइम्स से ऊपर अगर पी है आईटीसी का, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो ये बहुत सस्ता समय नहीं है। तो ये एक नेगेटिव है कि मतलब इस स्टॉक के लिए। तो ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। अगेन वी वुड से कि दिस इज नॉट समथिंग which should be the only factor, because there are a lot of factors which play a role. But जैसा हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना खुद रिसर्च करें, ना तो हम स्टॉक को खरीदने के लिए बोल रहे हैं ना बेचने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बोल रहे हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसमें जो न्यूज फ्लो स्टॉक में क्रिएट हुआ है और जो अचानक से एक्साइटमेंट इन्वेस्टर का आया है, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। और वो जो चीज है उसके बारे में डिफरेंट चीजें जो पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, वो हाईलाइट की। क्वेश्चन जो आपसे पूछा था शुरुआत में, वापस आते हैं उस पर। आईटीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। तो जो कोलकाता में काफी, आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कंपनीज जिनके हेडक्वार्टर कलकत्ता है, उनमें से आईटीसी एक है। और आईटीसी जो है वो बहुत कहना चाहिए एक इट्स हेडक्वार्टर व्हिच यूजुअली पीपल थिंक दैट कुड बी बैंगलोर और कुड बी एनीवेयर, लेकिन
कोलकाता बेस्ड कंपनीज आज उतनी नहीं है जितनी की पहले हुआ करती थी, बिकॉज एज एन इंडस्ट्रियल सेंटर कोलकाता हैज डेफिनेटली, I would not say that it has lost out completely, but I would say that definitely Mumbai and some other cities have done a little better. तो ये जो है एक क्वेश्चन था, सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता जो है वो एक इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। एक बार फिर आपके साथ ये चीज़ हाईलाइट करेंगे कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ये नहीं है और किसी भी तरह का बेचने या खरीदने की एडवाइस नहीं है। एक स्टॉक जो हमें इंटरेस्टिंग लगा, हमारी रिसर्च टीम ने आइडेंटिफाई किया और जो कि काफ़ी और कारणों से, जैसे कि 6 लाख करोड़ से बड़ा मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी, तो हमारी रिसर्च टीम ने उसको हाईलाइट किया और उसके बाद उस पर काम किया और उसके बाद ये फाइंडिंग्स शेयर कर रहे हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर आप इस चीज़ को पसंद करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, तो हमें अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर भेजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं अगर वैल्यूएबल लगती हैं, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उनको जरूर शेयर करिए। और आई वुड से दैट नॉट जस्ट मार्केट, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच वी डिस्कस अबाउट हाउ अ कंपनी इज, हाउ अ बिजनेस इज, वो भी काफ़ी यूजफुल है अगर आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड उम्मीद है कि आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और किसी और बहुत मार्केट के लिए रेलिवेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।